कभी सोचा है नवरात्रि क्यों मनाई जाती है? कभी सोचा है कि 9 रातें ही क्यों चुनी गईं? कभी सोचा है कि यह पर्व साल में 2 बार क्यों आता है? लोग कहते हैं माता का पर्व है, पर मैं कहता हूं यह तुम्हारा पर्व है। माता कोई बाहर से नहीं आएगी, माता तुम्हारे भीतर है, तुम्हारे भीतर की वही शक्ति जो सो रही है। नवरात्रि उसका जागरण है। रात का मतलब होता है अंधेरा, और ये 9 रातें उस अंधेरे में डूबने की रातें हैं, क्योंकि जो अंधेरे में उतरने को तैयार होता है वही सुबह का सूरज देख पाता है। आज मैं तुम्हें वो रहस्य बताने जा रहा हूं जो शायद तुमने पहले कभी नहीं सुना होगा, क्योंकि नवरात्रि सिर्फ पूजा नहीं है, ये भीतर की क्रांति है। ये 9 दिन सिर्फ भक्ति नहीं है, ये भीतर की यात्रा के 9 पड़ाव हैं। और अगर तुमने ये यात्रा सही की तो 10वें दिन तुम्हारे भीतर का रावण सचमुच जल जाएगा। फिर तुम्हारे जीवन में सिर्फ राम बचेगा। आओ इस यात्रा पर चले, धीरे धीरे, कदम कदम, गहराई में, अपने भीतर। कहानी कहते हैं कभी महिषासुर नाम का राक्षस हुआ करता था, इतना बलवान कि देवता हार मान गए। सभी देवता इकट्ठा हुए और अपनी शक्तियां एक जगह दी। तभी देवी प्रकट हुई और देवी ने महिषासुर का वध किया। यह कहानी है, लेकिन इसे समझो। महिषासुर कोई बाहर का राक्षस नहीं है, यह हमारे भीतर है। महिषासुर का अर्थ है वो मन जो जानवरों की तरह जीता है, जो सिर्फ खाना, सोना, डरना और प्रजनन करना जानता है। महिषासुर है हमारी जड़ता, हमारी जिद, हमारा क्रोध, हमारी वासना, हमारी हिंसा। देवताओं का मतलब है हमारी उच्चतर प्रवृत्तियां, प्रेम, करुणा, ज्ञान। और जब ये उच्चतर प्रवृत्तियां हार मान जाती है, तभी हम अपने भीतर की शक्ति को पुकारते हैं। वही शक्ति है दुर्गा। दुर्गा का अर्थ ही है जो दुर्गम को पार करे, जो तुम्हें अज्ञान के किले से बाहर निकाले। तो नवरात्रि की स्थापना तब हुई जब पहली बार मनुष्य ने तय किया कि वो भीतर के राक्षस से लड़ेगा। ये कोई एक बार की घटना नहीं। हर बार जब तुम तय करते हो कि तुम अपनी किसी आदत, किसी डर को खत्म करोगे, तुम्हारी नवरात्रि शुरू हो जाती है। हर रात एक प्रतीक है। पहली रात शैलपुत्री। शैल मतलब पर्वत, पर्वत की तरह स्थिर होना। पहला कदम यही है। मन चंचल है। जब तक मन स्थिर नहीं होगा, ध्यान नहीं होगा, तो पहला दिन कहता है स्थिर हो जाओ, धरती से जुड़ो, रूट चक्र को संतुलित करो। दूसरी रात ब्रह्मचारिणी। इसका अर्थ है अपने जीवन को ब्रह्म की ओर ले जाना, शुद्धता, साधना। जब मन स्थिर हो जाता है तब ऊर्जा ऊपर उठने लगती है। तीसरी रात चंद्रघंटा। यहां साहस जागता है, तुम्हारे भीतर की भीरुता मिटने लगती है, तुम डर से बाहर आने लगते हो। चौथी रात कूष्मांडा। इस रात तुम्हारे भीतर सृजन की शक्ति जागती है, तुम्हें लगता है मैं कुछ नया कर सकता हूं। यह रात तुम्हारे भीतर की कलाकार, कवि, संगीतकार को जगाती है। पांचवीं रात स्कंद माता, करुणा की रात। यहां तुम दूसरों के दुख को महसूस करने लगते हो, तुम्हारे भीतर मातृत्व जगता है। छठी रात कात्यायनी। यह रात क्रोध को सही दिशा में लगाने की रात है। क्रोध को दबाओ मत, उसे बदलो, उसे शक्ति में बदलो। सातवीं रात कालरात्रि, अंधकार का सामना। यह सबसे कठिन पड़ाव है। यहां तुम अपने भीतर की छाया देखते हो, तुम्हारी सारी नकारात्मकता सामने आती है। अगर तुम डर गए तो यात्रा रुक जाएगी, अगर तुम डटे रहे तो सुबह निकलेगी। आठवीं रात महागौरी, शुद्धता। अब तुम साफ हो चुके हो, तुम्हारा मन कांच की तरह पारदर्शी हो गया है। नौवीं रात अब तुम तैयार हो, अब तुम्हारे भीतर देवी पूरी तरह स्थापित हो चुकी है। तुम वही बन गए हो जो तुम बनने आए थे। घट स्थापना का मतलब है अपने भीतर एक पवित्र स्थान बनाना। वो कलश तुम्हारा शरीर है, उसमें भरा जल तुम्हारी भावनाएं हैं, नारियल तुम्हारा मस्तिष्क है, आम्रपल्लव तुम्हारी इंद्रियां हैं। जब तुम घट स्थापित करते हो तब तुम कहते हो मैं तैयार हूं, मैं अपना पूरा शरीर और मन इस साधना को अर्पित करता। उपवास का मतलब है उप यानी निकट, वास यानी रहना। जो तुम्हें ईश्वर के निकट ले आए वो उपवास है। केवल भूखे रहने का नाम उपवास नहीं, तुम्हें सजग रहना है। जो भी खाओ प्रेम से खाओ, जो भी बोलो जागरूक होकर बोलो, जो भी सोचो सकारात्मक सोचो। जब पेट हल्का होता है तब मन ध्यान में आसानी से जाता है।
नवरात्रि का उपवास सिर्फ शरीर को नहीं बदलता, मन को भी बदलता है। आजकल लोग नवरात्रि में डांडिया खेलते हैं, गरबा खेलते हैं, खूब सजते हैं। ये सब ठीक है, लेकिन असली गरबा भीतर है। गरबा शब्द का मतलब है गर्भ। गर्भ यानी जीवन का बीज। जब तुम भीतर से साफ हो जाते हो, तब भीतर जीवन का बीज नाचने लगता है। वो नृत्य ही असली गरबा है। 9 दिन की साधना के बाद आता है 10वां दिन, विजय का दिन। तुम्हारे भीतर का रावण जल चुका है, तुम्हारे भीतर का राम जाग चुका है। अब तुम नया जीवन जी सकते हो। तो अगली बार जब नवरात्रि आए, केवल पूजा मत करना, अपने भीतर झांकना, देखना कि कौन सा राक्षस अब भी बचा है, कौन सा डर, कौन सा गुस्सा, कौन सी आदत, और तय करना कि इस बार मैं इसे हराऊंगा। माता को बाहर मत खोजो, मंदिर में मत खोजो, वो तुम्हारे भीतर है। जब तुम भीतर देखते हो, वो वहां बैठी मुस्कुरा रही होती है, तुम्हारे जागने का इंतजार कर रही होती है। और जब तुम जाग जाते हो तो हर दिन नवरात्रि बन जाता है, हर दिन विजयदशमी बन जाती है। और तब जीवन सिर्फ जीने की चीज नहीं रहता, जीवन एक नृत्य बन जाता है, एक उत्सव, एक गीत। ओशो कहते थे, जीवन को पूजा बनाओ, तभी पूजा जीवन बन जाएगी। नवरात्रि का यही संदेश है। दोस्तों, अगर इस यात्रा में आपको कुछ भी छुआ है, अगर किसी एक पल ने भी आपको सोचने पर मजबूर किया है, तो रुकिए मत। यात्रा यही खत्म नहीं होती। पहला कदम, इस वीडियो को अपने किसी प्रिय को भेजिए। शक्ति अकेले नहीं, संग में जागती है। आपके भेजने से शायद किसी के जीवन में पहली नवरात्रि शुरू हो जाए। दूसरा कदम, नीचे कमेंट में लिखिए कि इन 9 रातों में आप कौन सा भीतर का राक्षस हराने वाले हैं। जब आप इसे लिखते हैं तो संकल्प पक्का हो जाता है। तीसरा कदम, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हर हफ्ते हम आपके भीतर की एक नई यात्रा शुरू करेंगे। आप अकेले नहीं हैं, हम सब इस सफर में साथ हैं। चौथा कदम, बेल आइकन दबाइए, ताकि अगली बार जब हम मिले तो ये यात्रा बीच में न टूटे। याद रखिए, हर बार जब आप यहां आते हैं, आप सिर्फ वीडियो नहीं देखते, आप अपने भीतर के मंदिर में एक दीपक जलाते हैं। तो अगली बार फिर मिलेंगे एक नई दीपावली के साथ, आपके भीतर।